दोस्तों, पटोरी पुलिस के द्वारा कल अशरफपुर सुपौल में नशा के खिलाफ एक अभियान चलाया जाता है। छापेमारी की जाती है। बहुत सारे मात्रा में गांजा से लेकर के ड्रग्स बरामद किया जाता है। उसकी आधिकारिक पुष्टि आज कर दी गई है और उसके बाद बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। यहाँ पे डीएसपी जो आधिकारिक पुष्टि कर रहे हैं, उन्होंने अपने पीसी में स्वीकार किया है कि काफ़ी पहले से ये लोग ऐसा कर रहे थे। ये प्रमोद शाह के लड़के हैं और काफी दिनों से ये लोग मादक पदार्थों का तस्करी कर रहे थे। तो हम डीएसपी साहब से और समस्तीपुर एसपी साहब से ये जानना चाहते हैं कि अगर ऐसा हो रहा था तो इसके लिए किसी न किसी की जिम्मेवारी तय होनी चाहिए। आखिर कौन जिम्मेवार है? पटोरी थाना अंतर्गत अगर इस तरह का काफ़ी पहले से हो रहा है और तो और वो खुद बता रहे हैं कि उसके ऊपर पहले से केस चल रहा है, तो उसकी निगरानी करने का अधिकार किसको है? हमको, आपको या किसको? केवल वाहवाही लूटने से काम नहीं चलेगा। आखिर जिम्मेवारी कब तय होगी? और तो और जैसा कि डीएसपी साहब कह रहे हैं कि कल इन्फॉर्मेशन मिली, इस संदर्भ में जो है पुलिस को कल सूचना मिली कि पटोरी थाना अंतर्गत ग्राम अशरफपुर सुपौल में दीपक कुमार शाह, टुनटुन कुमार शाह उर्फ संजीव कुमार, ये प्रमोद शाह के लड़के हैं और काफी दिनों से ये लोग मादक पदार्थों का तस्करी कर रहे थे। लेकिन मैं कह रहा हूं कि कल इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, काफी पहले से इन्फॉर्मेशन थी। तो कब से थी? तो 4 अगस्त 2026 से। पूछेगा कैसे? तो खुद डीएसपी साहब स्वीकार कर रहे हैं कि लगुनिया में जो लोग पकड़ाए थे उन्होंने ही बताया था। उन्होंने बताया ही नहीं था बल्कि एफआईआर दर्ज भी हुआ है। उसका कांड संख्या यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसी में 2 आरोपी के घर पे कल छापेमारी हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि जब 4 तारीख को एफआईआर हुआ तो 9 तारीख को छापेमारी क्यों? इतना बीच में गैप क्यों? ऐसे में कह सकते हैं या कह रहे हैं कि हम इस ताक में थे कि उसके पास हमें इन्फॉर्मेशन मिले कि इतना सामान बरामद हो और हम उसको छापा मारे और पकड़ ले, और ऐसा ही हमने किया। जबकि दूसरी तरफ ये भी तो कहा जा सकता है कि उसके पास पहले से ज़्यादा माल रहा हो, पहले से ज़्यादा गांजा रहा हो, पहले से ज़्यादा कोटा रहा हो और खुद वो मौजूद भी रहा हो। आखिर भाग क्यों गया? आरोपी भाग कैसे गया? और अभी तक आपने उसके लिए क्या किया? आपने तो पीसी करने में ही 24 घंटा से ज़्यादा लगा दिया। जबकि किसी भी आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है तो 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास पेश किया जाता है। हमारे पास जो वीडियो आया है उसमें अमित कुमार जी ने कहा है कि 4 बजे के आसपास आपने पीसी किया है, जबकि महिला की गिरफ्तारी कितने बजे हुई है ये देख लीजिए। यहाँ पर भी नियम का उल्लंघन हुआ। और तो और जिस समय आप छापामारी करने जाते हैं वहाँ पे आपको जब्ती सूची बनाना चाहिए था, आपने जब्ती सूची नहीं बनाया। कई लोग वीडियो में कह रहे हैं कि उनको पता ही नहीं अंदर में क्या चल रहा है। और ये लोग अंदर में क्या कर रहे हैं 11 बजे से पता नहीं, और कोई भी जाता है तो वहाँ से डांट के भगा देते हैं। अच्छा। और एक आदमी वीडियो बना रहा था, उसका मोबाइल छीन लिया। जहाँ भी रेड मारा जाता है वहाँ पे पूरा वीडियोग्राफी होता है। और तो और लोग कह रहे हैं कि भाई हमें दिखाइए, तो वहाँ पे पब्लिक का गवाही भी लिया जाता है। ये सब तो आपने लिया नहीं होगा। आप कह दीजिए कि कोई गवाह देने के लिए तैयार नहीं हो, जबकि वहाँ पे कई लोग वीडियो में दावा कर रहे हैं कि हम देखना चाहते हैं कि आखिर क्या है, क्योंकि पुलिस पे उनको भरोसा नहीं था। अब सवाल ये होता है कि 24 घंटे के बाद पीसी क्यों? और तो और अभी हमने देखा कि समस्तीपुर पुलिस के द्वारा क्या लिखा गया है कि चोरी के घटना का उद्भेदन, और उसमें ये सामान सब बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ लिपापोती करने की कोशिश थी। और मैं चाहूँगा कि एसपी साहब अपने स्तर से टीम गठित करके ये जाँच करे कि 4 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ तो उसके बीच में इन्होंने क्या क्या किया। डायरी में दर्ज किया या ऐसे ही कह देंगे कि हम ये पता कर रहे थे, वो पता कर रहे थे? क्योंकि ये बहुत गंभीर मामला है। जिन धाराओं में 4 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें मजिस्ट्रेट की परमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में 4 के बाद 9 तारीख को छापेमारी करने का क्या तुक पैदा होता है? और तो और 24 घंटे के बाद आप जानकारी दे रहे हैं कि इतना किलो गांजा आया, और तो और खुद कह रहे हैं कि 12,000 पीस जो कोटा है उसका डिब्बी बरामद हुआ। जबकि अगर आप पता कीजिएगा अपने आसपास में तो एक डिब्बी का जो दाम है तकरीबन 400 रुपया है, और 12,000 को 400 से गुना कीजिएगा तो कितना कैलकुलेशन आता है उसको देख लीजिए। डीएसपी साहब जो बता रहे हैं, उनको जो लिख करके दिया है वही बता रहे होंगे। का वजन आपको 48 किलो 48.14 किलोग्राम है, और आपका जो कोटा है, कोटा
3 पैकेट है, 3 डब्बा, पैकेट मतलब 3 डब्बा, वो सब मिलाकर के कीमत इसका हमको ये करीब 7-8 लाख रुपया हो जाएगा। ओनली कोटा का 20 लाख करीब 15 लाख के आसपास होना चाहिए। कोटा का सिर्फ सर, कोटा और गांजा दोनों मिलाकर लगभग 8 लाख के आसपास। तो डीएसपी साहब से भी कहना चाहूँगा कि आपके ही जो एसएचओ हैं, कुछ दिन पहले उसी महिला का जो 4 को एफआईआर किया है, तो उस समय वो कह रहे थे कि 60 ग्राम कोटा पकड़ाया है और उसका वो तकरीबन 12 लाख इंटरनेशनल मार्केट में दाम बता रहे थे। और अभी इसमें 50 किलो गांजा भी है और तो और 12,000 उसका छोटा छोटा डिब्बी है, उसको आपसे 8 लाख कहवा रहे हैं। किस मामले में? क्योंकि 4 अगस्त 2026 को एनडीपीएस एक्ट के जिस धारा के तहत एफआईआर दर्ज हुआ है, उसके तहत स्पष्ट प्रावधान है कि 20 साल तक का जेल हो सकता है, लेकिन उसके मात्रा पर डिपेंड करता है कि कितना मात्रा में पकड़ाया गया है, वो खुद के यूज करने के लिए था या बेचने के लिए था। तो कहीं ना कहीं अगर इस तरह का किया जा रहा है तो गलत किया जा रहा है। तो पूरे मामले की जांच होनी चाहिए और समाज के अंदर एक स्पष्ट संदेश जाना चाहिए कि नशा के खिलाफ बिहार पुलिस हर पब्लिक के साथ, हर जनता के साथ खड़ा है, क्योंकि ये नशा हमारे आने वाले भविष्य को खराब कर रहा है। इस बात से आप सहमत हैं तो कमेंट्स करके बताइए और ये भी बताइए कि क्या इसका जांच होना चाहिए कि आखिर 4 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ तो इसके बारे में क्यों नहीं चर्चा है, और 4 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ तो उसके बाद छापामारी कहाँ कहाँ हुई। ऑटोमेटिक ऐसा नहीं है कि 9 तारीख को जाके आपने छापा मार दिया, उसके बाद आपने डायरी में लिखा कि नहीं लिखा कि क्या क्या आपने कार्रवाई किया है, और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और अगर पहले से उस क्षेत्र में बेचा जा रहा था तो इसके लिए अधिकारी की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इसी के साथ विदा लेता हूं, धन्यवाद।